केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया है। जहां पहले मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म किया गया और अब हज में वीआईपी कोटा जो मिला करता था उसे भी केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। और इसे खत्म करने का काम किया गया है मैडम स्मृति ईरानी द्वारा। जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय मैडम स्मृति ईरानी को सौंपा गया है तब से स्मृति ईरानी जी को यह लगता है कि मुसलमानों को तो बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, मुसलमानों को यह सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। और इसी के चलते यह दूसरा बड़ा कदम जो है यह उठाया गया, जिसको लेकर के तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। किस तरीके से वीआईपी हज कोटे को खत्म किया गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हज में वीआईपी कोटा खत्म होना जरूरी था क्योंकि इसमें कोई वीआईपी कॉन्सेप्ट था ही नहीं। यह सिर्फ हमारे देश में होता था जिसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते थे, जो कि गोदी मीडिया बता रहा है। अब जो भी हज के लिए जाएगा वो एक हाजी के तौर पर जाएगा। हज बिल्कुल एक धार्मिक मसला है। आप मदीने में जाना चाहते हैं और उसमें भी वीआईपी बनकर जा रहे हैं। यह अजीबोगरीब रियायत थी जिसे पता नहीं पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने क्यों जारी कर दिया था, यह सोच कर दिया था। जहां मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और फैसले का स्वागत योग्य है। हज का पूरा मकसद यह है कि जो कुछ भी आपके पास है, आप अमीर हो या गरीब हो, आप एक बार हज या फिर उम्रा के लिए जरूर जाते हैं। इसमें जरूरी चीजें यह हैं कि जो वीआईपी कोटा था उसे हटाया गया है। किसी भी इस्लामिक देश में ऐसा नहीं था कि अलग से वीआईपी कोटा हो। अगर जो भी इस्लाम के बारे में थोड़ा सा भी जानता होगा तो रीजनल और रिलीजन का मतलब नहीं है ब्रदरहुड। ऐसे में हम रसूख वाले लोगों को रियायत दे रहे हैं और वे लोग वीआईपी बनकर जा रहे हैं। क्यों? अपने मजहबी काम के लिए अपने पैसे खर्च कर आम हज यात्री की तरह जाएं, जैसे हर तरह से होता है। विपक्ष के जो लोग भी मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सवाल उठाने वालों से यह पूछा जाए कि आखिर उनका आधार क्या है। अल्लाह के रिश्तों के बीच प्रभाव और रसूख का फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें सरकार के पैसे बचाने की बात नहीं है। कोई भी देश का नागरिक या आम मुसलमान होगा, वो अधिकार आम मुसलमानों को भी होने चाहिए। इसमें पैसे बचाने की बात नहीं बल्कि उसूलों की बात होनी चाहिए। अगर कुरान के मूल्यों को देखें तो वीआईपी कल्चर की बात ही नहीं है। यह मजहब के भाईचारे पर आधारित है। सब जाते हैं। मस्जिद अल हरम में वो जगह सबसे के लिए बराबर है। ऐसे में पता नहीं लोग वीआईपी बनकर क्यों जाते हैं। यह केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, जहां हज करने का यह पूरा कॉन्सेप्ट ही इसके खिलाफ है। विपक्ष के लोग अगर यह कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान खास हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, तो उन्हें इस्लाम की ही जानकारी नहीं है। अगर कोई भी हाजी या महिला जाना चाहती है तो यह एक ख्वाहिश है। इसमें एक जरूरी चीज यह है कि अपना फर्ज अदा करूं। उसमें भी आप सरकारी कोटे से जाना चाहते हैं, वीआईपी कोटा लगा रखा है, अपने रसूख का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी मदीना जाने के लिए। आप तो अच्छे मुसलमान तभी बनेंगे जब आप गरीबों की मदद करेंगे। जो भी कुरान में विश्वास रखता है वो जरूर मोदी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करेगा। ये तमाम दलाल दंगाई चाटुकार जो हैं इसके बारे में बताने पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार का यह फैसला उस घोषणा के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उत्तर प्रदेश में 30,000 से अधिक लोग इस साल हज यात्रा के लिए जाएंगे। जहां तीर्थ यात्रियों को इस साल हज यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की भी छूट मिलेगी। अब तक वीआईपी तीर्थ यात्रियों के लिए 500 सीटें आरक्षित थी, लेकिन
केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद अब सभी हज यात्री समान नियमों के साथ यात्रा करेंगे, जो 26 जून 2023 से शुरू होगी। कोटा के तहत वीआईपी सुविधाओं का लाभ लेने वालों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री और भारतीय हज समिति के सदस्य शामिल थे। केंद्र ने सभी को समान मानने के लिए कोटा को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि इस साल उत्तर प्रदेश से लगभग 30,000 मुसलमान सऊदी अरब जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रजा ने कहा कि भारत को हज यात्रा के लिए तकरीबन 1,75,000 तीर्थ यात्रियों को कोटा मिला है। इस बार उत्तर प्रदेश से 30,000 से अधिक मुसलमान इस साल हज यात्रा करेंगे। इस बार महिला तीर्थ यात्री बिना मेहरम के मक्का की यात्रा कर सकेंगी। मेहरम महिला के साथ यात्रा के लिए एक पुरुष रिश्तेदार को कहा जाता है, जहां यह छूट पिछले साल अक्टूबर में सऊदी अरब सरकार ने दी, जिसमें कहा गया कि एक महिला यात्री को अपने साथ खासतौर पर पुरुष अभिभावक लाना अब महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। रजा ने यही भी बताया कि 2023 के लिए नई हज नीति आने वाले सप्ताह में जारी की जाएगी। इस साल हज के लिए आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे। हज 2023 के लिए 2-4 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, जिसको तमाम रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जहां सरकार हज यात्रियों के बेहतर सुविधाएं देगी। इस बार हज के लिए दोनों के लोगों के 50,000 से 1 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, पर जो दलीलें देकर के बताया जा रहा है कि साहब वीआईपी कोटा खत्म कर दिया। चलिए ठीक है, वीआईपी कोटा खत्म किया गया, पर जो कुरान में विश्वास रखते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, वो मोदी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करेंगे। ये बेतुकी बकवास कहां से आ रही है, इसके बारे में गौर करने की जरूरत है। मुसलमानों का अपना अकीदा किस चीज पर ज्यादा है, वो मुसलमान बेहतर समझते हैं, पर बार बार पॉइंटेड करके कि कुरान को मानने वाले वो मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं करेंगे। और आखिरकार इस फैसले का विरोध क्यों ना हो और इसके क्या क्या नुकसान होंगे, इसे जानना समझना जरूरी है कि आम इंसान की तरह तमाम लोगों को जाना चाहिए। अगर मानिए कोई भारत से बड़ा सेलिब्रिटी हज यात्रा के लिए जाता है, तो वहां उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आम नागरिक की तरह जाएगा। और अल्लाह के घर में तमाम लोग जब जाएंगे तो ये नहीं देखा जाएगा कि आखिरकार कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितना गरीब है। वहां तमाम लोग एक जैसे देखे जाएंगे, पर पॉइंट आउट करके ये बताना कि साहब हमने खत्म किया और कुरान शरीफ को मानने वाले मुसलमान जो हैं इसका विरोध ना करें, इन बातों पर बार बार सवाल खड़े होंगे। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।